जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। लच्छीपोरा में मुठभेड़ के दौरान 10 आतंकी मार गिराए गए, 7 और आतंकी छिपे होने की आशंका। उरी में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी की फायरिंग। बीएसएफ के डीजी से राजनाथ ने की बात, पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए। उरी के आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। सेना से सारे सबूत लेकर जांच होगी। मारे गए आतंकियों के डीएनए सैंपल लिए गए। उरी में आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि हालात का जायजा लेने श्रीनगर पहुंचे। सीएम महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल एनएन वोहरा से मिले। गया में शहीद एस के विद्यार्थी का अंतिम संस्कार। पत्नी किरण ने पति के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। 2 साल के बेटे ने दी पार्थिव शरीर को मुखाग्नि। गया के शहीद सुनील विद्यार्थी की 3 बेटियों ने पिता के न रहने की खबर मिलने के बाद भी स्कूल की परीक्षा दी। महाराष्ट्र के अमरावती में शहीद पंजाब जानराव उइके की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। नंदगांव खंडेश्वर गांव में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के अमरावती के शहीद पंजाब उइके 6 सितंबर को मामा बने थे। इस मौके पर उन्होंने अपनी बहन को फोन पर बधाई दी थी और मां से भी बात की थी। उरी हमले में शहीद अशोक सिंह की पत्नी संगीता ने कहा, किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं चाहिए। मांग की कि पाकिस्तान के आतंकी ईंट का जवाब सरकार पत्थर से दे। शहीद राकेश सिंह के परिजनों को नीतीश सरकार ने 11 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। पहले 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया था। बिहार के कैमूर से शहीद राकेश सिंह की पत्नी के लिए पिता ने की नौकरी और जमीन की मांग। पत्नी किरण ने कहा कि बच्चों को सेना में कभी नहीं जाने देंगी। राजस्थान के राजसमंद के शहीद लिम्बा सिंह रावत का पैतृक गांव राजवा में अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ा। उरी हमले के बाद के हालात में प्रधानमंत्री नवंबर में पाकिस्तान में होने जा रहे सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान की ओर से उरी में हुए आतंकी हमले पर नवाज शरीफ ने साधी चुप्पी। न्यूयॉर्क में पत्रकार के सवाल पूछने पर बस करने का इशारा किया। प्रधानमंत्री निवास वाली सड़क का नाम बदलने की तैयारी। नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने एनडीएमसी में रखा आरसीआर की जगह एकात्म मार्ग रखने का प्रस्ताव। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के मुताबिक मोदी आज भी 81% देश की पसंद। सर्वे में लोगों की राय, आर्थिक मोर्चे पर अच्छे काम किए। 68% लोगों को लगता है कि मोदी दुनिया के नेता के तौर पर अच्छा काम करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में प्रियंका गांधी को लेकर राहुल गांधी ने कहा, सबसे ज्यादा बहन पर भरोसा, लेकिन राजनीति में आने का फैसला उनका। 85 लोगों को अवैध नौकरियां देने पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ एसीबी ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में बीजेपी के सांसद और नेता उपराज्यपाल नजीब जंग से मिले। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की बर्खास्तगी की मांग की। दिल्ली में चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों के बीच डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, दिल्ली को मच्छर मुक्त बनाएंगे। 22 सितंबर से हर गली में फॉगिंग होगी। दिल्ली में चिकनगुनिया काबू में नहीं। पिछले हफ्ते 1568 नए केस सामने आए। अब तक मरीजों की संख्या 2600 के पार। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य की 12 सड़कों को केंद्र सरकार को सौंपने का फैसला किया। 2611 किलोमीटर की सड़क का रखरखाव नहीं कर पा रही थी एमपी सरकार। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट जारी की। लिस्ट में 12 राज्यों से 27 शहरों को शामिल किया गया। अमृतसर, आगरा, वाराणसी, कानपुर, वडोदरा और उज्जैन भी शामिल। चंडीगढ़ में 21 जत्थेबंदियों के प्रतिनिधियों ने की सीएम बादल से मुलाकात। कहा, वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, जल्द से जल्द उन्हें स्थायी किया जाए। झगड़े और विवादों के बीच कैबिनेट बैठक के दौरान साथ दिखे सीएम अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल। मुस्कुराते हुए अखिलेश बोले, समाजवादी परिवार एक है। पंजाब के अमृतसर में बड़ा हादसा। डीएवी स्कूल की बस के डिफेंस नहर में गिरने से उसमें सवार 35 में से 8 बच्चों की मौत। अमृतसर में यही वो पुल है जहां की ग्रिल तोड़ते हुए बस नहर में जा गिरी। हादसे के बाद बच्चों के बैग, किताबें, लंच बॉक्स इधर उधर बिखरे नजर आए।